एक जंगल में नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। एक दिन नाग और नागिन अपने बिल से कुछ दूर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। हम तो सबका भला ही चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी सब हमसे बहुत नफरत क्यों करते हैं। सभी पृथ्वी हमें अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, हमें जान से मारना चाहते हैं, क्या वजह है नागिन। हम तो किसी के पीछे दौड़ते भी नहीं हैं, किसी पर हमला भी नहीं करते। हमें जो मारना चाहते हैं तो पहले हम उसे डराते हैं, फिर उस पर ना माने तो काटते हैं। नाग और नागिन बातें कर रहे थे कि एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था उनके पास से गुजरता है और उन्हें डराने लगता है। दरअसल वो उन दोनों को अपना शिकार बनाना चाहता था। तभी नाग बोलता है, मैं देख रहा हूँ ये व्यक्ति हमारे ही सर पर मंडला रहा है, खतरे का डंका बजा रहा है। तुम अपने बिल में चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। ये व्यक्ति वरना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। नाग की बात मानकर नागिन अपने बिल में चली गई। नाग जैसे ही भागने लगा, रामू तेजी से वहां पहुंच गया। ए व्यक्ति, ए व्यक्ति, तुम मेरा परमान ले लो, लेकिन मेरे स्वामी को छोड़ दो, दिया करो, मुझ पे दिया करो। लेकिन रामू नाग को मार देता है। जब नागिन ने नाग को मरे हुए देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। नागिन की आंखों के सामने उसका सुहाग लुट चुका था, उसकी दुनिया लुट गई थी। ए दुष्ट इंसान, तूने आज मेरे नाग की जान ले ली, तुमने हमारी जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दी। मैं तुम्हें अश्राप देती हूँ कि तू जैसे ही अपने जीवन संगिनी को देखेगा, उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। तू सदा तड़पता ही रहेगा। ये सुनकर रामू वहां से चला जाता है। नागिन वहां आकर अपने नाग से लिपट कर रोने लगती है। ए प्रेत, तो आपने मुझे पहले बिल के अंदर जाने के लिए कहा कर अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा, तो मैं आपका कहा न मानती, आपको ही बिल के अंदर भेज देती। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। ये कहकर नागिन रोने लगती है। उसके बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। माँ, माँ चुप हो जाओ, ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं ना, हम तुम्हारा साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या आप हमें पूरी तरह से अनाथ करना चाहती हो क्या? पिता का साया तो पहले ही जा चुका है, क्या तुम भी हमेशा छोड़कर जाने वाली हो? नहीं मेरे बच्चे, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ ही जीऊँगी, तुम्हारी रक्षा करूँगी, माँ होने का फ़र्ज़ भी निभाऊँगी। चलो मेरे बच्चों। रामू भी उधर अपने घर पहुंच जाता है और बाहर ही बैठ जाता है। रामू की पत्नी ने उसे आवाज दी, लेकिन रामू ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। क्या बात है, आपने दूसरी तरफ क्यों मुंह फेर लिया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? सीता, मुझे एक नागन का श्राप मिल गया है। मैंने उसके नाग को मार डाला और इस नागन ने मुझे श्राप दिया है। अब मैं कभी तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मुर्दा देखूंगा। अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कसूर तुम्हारा है तो सजा मुझे क्यों मिलेगी? लो, मैं तुम्हारे सामने आ गई। नहीं नहीं। इतना कहते ही सीता को मौत का झटका लग गया और वो वहीं जमीन पर गिर गई। नागिन का श्राप सच निकला, मैंने अपनी जीवन संगीनी को खो दिया। अब मैं पूरे जीवन इसी तरह तड़प तड़प कर ही मरूंगा। ए भगवान, मेरी सजा मेरी पत्नी को क्यों मिल गई? उसी नागन ने ऐसा श्राप क्यों दिया था? अच्छा होता कि मुझे ही मरने का श्राप दे देती, मैं ये दिन देखने के लिए इस दुनिया में जिंदा तो नहीं रहता। उस दिन के बाद रामू अकेले जीवन बिताने लगा। दूसरी तरफ नागन के बच्चे बड़े होने लगे। नागिन हमेशा इन्हें समझाती थी, देखो मेरे बच्चों, हमारे बहुत सारे दुश्मन रहते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान से रहा करो और बिल के पास ही रहा करो। जैसे ही कोई खतरा देखो तो बिल में घुस जाया करो। बिल के अगर दूर हो तो झाड़ियों में घुस जाया करो और चारों तरफ अपनी नज़र को चौकन्ना रखा करो। एक बार नागिन का एक बच्चा बिल के बाहर कुछ दूर चला गया। उतने में वहां एक नेवला आ गया। नेवले ने जैसे ही नागिन के बच्चे को देखा तो वो खुश हो गया और नेवले ने नागिन के बच्चे पर हमला कर दिया। तभी बीच में रामू आ जाता है, जिसे नागिन ने श्राप दिया था। रामू नेवले को डराने लगता है। नेवले, नाग के बच्चे को छोड़ दो, अगर तुमने इसे कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, चले जाओ यहाँ से। अरे तू क्या है इंसान, एक सांप को मारने की जगह उसे बचा रहा है। मैंने इन नागों के बच्चों की रक्षा करने का वादा किया है।
ये बातें नागिन सुन रही होती है। मौका देखकर नागिन का बच्चा वहां से भाग जाता है। अब नागिन को रामू के बदले हुए बेबाप पर तरस आने लगता है। तभी नेवला भी वहां से चला जाता है। नागिन ने सोचा कि रामू ने अपने आप को बदल लिया है। नागिन ने रामू को माफ कर दिया। व्यक्ति, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा करने का एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। मेरा इंसाफ यही कहता है कि मैं तुम्हें श्राप से आज़ाद कर दूं। तभी नागिन रामू को आज़ाद कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।